बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने कि हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की दिल्ली में चुनाव हारने के बाद जो है इंडिया गठबंधन में सवाल उठाए जा रहे हैं, जो अब इंडिया गठबंधन जो है पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन वहीं पर आज अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट की हार की बात जो है आज अखिलेश यादव बयान देते हुए उन्होंने कहा है जो अब इंडिया गठबंधन जो है बल्कि और मजबूत होंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि हारने की बात जो है हार से ही लोग सीखते हैं। और वैसे ही जो है इंडिया गठबंधन एक बार हार के जो है उन लोग सीख चुके हैं। अब मजबूती से इंडिया गठबंधन जो एक बार फिर से जुड़ेंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बंगाल की, बिहार की और ये उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को मजबूत होने की बात कही है कि कितनी सच है ये बात, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की भी बात कर दी है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश की चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और नतीजा काफ़ी अच्छे आए थे। उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की वक्त जो है कांग्रेस को सीट देने से अखिलेश यादव ने साफ तौर पे मना करे थे। फिर उनको जो है सिर्फ 4 सीटें दे रहे थे। इस पर जो है राहुल गांधी ने फिर कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारे और उन्होंने कहा है जो इंडिया गठबंधन हम साथ लड़ेंगे मिलकर। तो वहीं पर जो है 9 सीटों में से जो है 3 सीटें आई थी अखिलेश यादव को, तो उससे जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सबक सीख लिए और उनको समझ आ गई है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन की जरूरत है, तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, क्योंकि वो अकेला जो है उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते, क्योंकि मिल्कीपुर सीट वो एक बार फिर से हार चुके हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ये भी कहते हैं जो अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है वो कभी पूरा नहीं हो सकते। कभी वो ये सोच रहे जो मिल्कीपुर सीट को जीतकर जो है वो सोच रहे अयोध्या की हार का बराबरी करेंगे, तो अयोध्या में जो वो हारे हैं वो कभी पूरा नहीं हो सकते उसका बदला, क्योंकि अयोध्या की बात ही अलग है। तो ये अखिलेश यादव कहते, साथ ही साथ ये भी कहते जो मिल्कीपुर सीट में जो चुनाव करवाई गई दरअसल वो चुनाव नहीं लूट थे और इस तरह से लूटा गई। उनको जो है पुरस्कार मिलने चाहिए, जो लोग पर्चा बदलने का काम करें उनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए, जो इस चुनाव को जितवाई है उन लोगों को भी पुरस्कार मिलना चाहिए, जो अलग जिले में होने के बाद इस जिले पर मिल्कीपुर आकर जो है वोट डालते, कोई 2 तो कोई 6 बार वोट डालते, उनको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। तो समाज बीजेपी पार्टी को जो है मिल्कीपुर में चुनाव जितवाए गए, साजिश के तहत जो है चुनाव जिताए गए, क्योंकि मिल्कीपुर सीट में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, लूटपाट थी, बिल्कुल लूट कर जो है चुनाव जीते हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से साफ आरोप लगाइए और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव, एक बार आप सुनिए। अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। क्या वो सीट जीते हम लोग, लेकिन कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ी, आगे भविष्य क्या देखते हैं? इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही
आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो यह पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो, चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के झांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र झांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। तो आप सबको क्या लगता है, जो बाकी में इंडिया गठबंधन दोबारा से मजबूत होंगे या फिर सब अलग अलग तरीका से चलेंगे? जहां तक अब खबरें निकल कर सामने आ रहे, जो कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से निकल सकते हैं और एकला जो है वो फिर से अपना चुनाव लड़ सकते, आगे बढ़ सकते, एकला चलो फिर कांग्रेस कर सकते। तो आप सबको इसके बीच क्या लगते हैं? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।